बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आई एम स्पीकिंग फ्राम एनसी सोलिसिटर्स। आज की वीडियो में हम चंद क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो स्टूडेंट्स से हमें आती हैं डेली इंक्वायरी से। उसमें हम पूछेंगे जो क्वेश्चंस कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में पूछे जाते हैं डेली बेसिस पे। हमारे जो सर हैं, सर एहसन, जो कि स्पेसिफ़िकली कनाडा और यूएसए को डील करते हैं, हम उनसे चंद क्वेश्चंस पूछेंगे। जो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट से, वो है डिफरेंस बिटवीन एसटीएस एंड नॉन एसटीएस कनाडा स्टूडेंट वीज़ा। तो सर एहसन, काइंडली अगर आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच रोज़। काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है और हम कोशिश करेंगे इसमें जितने भी बेसिक एफएक्यूज़ हैं उनको हम क्लियर कर सकें एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट के जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे उनको मैं इन डेप्थ आंसर्स कर सकूं। अच्छा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है आपका और बेसिक के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। देखा जाए तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कनाडा में स्टडी का प्लान तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं हैं। तो अगर हम एसडीएस और नॉन एसडीएस की बात करते हैं तो जब आप ऑनलाइन अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो तब आपके पास ये दो ऑप्शंस आते हैं जो कनाडा ने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ही इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो अगर हम एसडीएस की बात करते हैं तो एसडीएस की बेसिक 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वहाँ से जो एलओए है वो आपका डीएलआई अप्रूव इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। दूसरा आपका आ जाता है कि आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने आइल्ट्स किया हुआ है तो आपको 6 ओवरऑल आइल्ट्स चाहिए होगा। अगर आपने पीटी किया हुआ है तो आपको 60 ओवरऑल पीटी चाहिए होगा। और थर्ड, अगर आप टोफल करते हैं तो आपको 83 ओवरऑल टोफल चाहिए होगा। और थर्ड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड रिक्वायरमेंट में ये है कि आपकी जितनी भी 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी है वो आपने एडवांस में पे करनी है और बिफोर वीज़ा पे करनी है। इसमें अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं तो अंडर ग्रेड में जो आपकी ट्यूशन फ़ी होती है वो अराउंड 25 से 30,000 कैट की रेंज में आती है, जो आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है एंड कोर्स टू कोर्स भी वेरी कर रही होती है। और अगर हम पोस्ट ग्रेड यानी मास्टर्स की बात करते हैं तो मास्टर्स में अगर आपकी ट्यूशन की फ़ी है वो एज़ कम्पेयर टू यूजी आपकी कम कंसीडर की जाती है। मास्टर्स में जो आपकी ट्यूशन फ़ी होगी वो 15,000 कैनेडियन डॉलर से स्टार्ट होकर 20,000 कैनेडियन डॉलर तक जाएगी। अगेन जो आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कोर्स टू कोर्स वेरी करेगी। आपने देखना है कि आपका बजट क्या है और आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लेकिन जो भी आपकी ट्यूशन फ़ी होगी वो आपने बिफोर वीज़ा पे करनी है और आपने लमसम ही पे करनी है। फोर्थली अगर हम बात करते हैं तो आपका जीआईसी आ जाता है, जिसे हम लिटरल टर्म्स में गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं या आम ज़बान में हम इसे ब्लॉक अकाउंट कहते हैं। कनाडा में वो स्टूडेंट्स जो अपना एसडीएस में अपना वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको वहाँ पे एक ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है जिसे हम जीआईसी कहते हैं। अच्छा, अगर हम नॉन एसडीएस की बात करते हैं तो नॉन एसडीएस में आपका अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं वो कंपलसरी नहीं है कि आपका डीएलआई अप्रूव्ड हो। ठीक है, आप डीएलआई अप्रूव्ड से बाहर भी इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, उसकी बेस पे भी आप वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं कि लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में भी आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है एम्बेसी की साइड से या आईआरसीसी की साइड से कि इतना आपका आइल्ट्स होगा तो आप अपना नॉन एसडीएस में वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जितनी आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट एडमिशन की है, अगर आपका ऑफर लेटर आ गया है तो आप उसी बेस पे अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। एम्बेसी आपसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं कर रही कि इतना आइल्ट्स होगा, इतना पीटी देंगे तो आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आप ईएसएल पाथवे के थ्रू भी अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने आइल्ट्स नहीं किया हुआ वो वहाँ पे जाके अपनी लैंग्वेज की क्लासेस लेंगे, उस बेस पे भी आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं नॉन एसडीएस में। अगर हम थर्डली बात करते हैं कि जब आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, कुछ यूनिवर्सिटी कंडीशन लगा देती हैं कि आप 500 इनिशियल पे करें, 2000 इनिशियल पे करें, उसी बेसिस पे वो आपको एलओए दे देते हैं जिसकी बेस पे आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। यानी इसमें आपको कोई सर्टन अमाउंट नहीं पे करनी। एम्बेसी आपसे नहीं कह रही कि आप एक सेमेस्टर की पे करें, आप 1 साल की पे करें, वो सिर्फ एसडीएस में है कि आप 1 ईयर की पे करें। नॉन एसडीएस में आप इनिशियल पेमेंट के साथ भी अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। फोर्थली अगर हम बात करते हैं ब्लॉक अकाउंट की जगह पे, यहाँ पे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करना होती है। बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा फार्मूला है कि जितनी आपकी ट्यूशन फ़ी आपने पे कर दी है, रिमेनिंग आपकी ट्यूशन फ़ी प्लस 1 ईयर का जो आपका लिविंग एक्सपेंस है, इन दोनों को मिला के जो आपकी एक अमाउंट बनेगी वो उसमें आपने बैंक स्टेटमेंट में शो करनी है। लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि उसमें आप 5,000 या 10,000 एडिशन करके आप अपनी अमाउंट शो करवाएं ताकि आप अपनी आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो हैंडसम अमाउंट हो सके, उसमें आपके चांसेस भी ज़्यादा हो सकें। जैसे कि सर आपने बताया कि एलओए की वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी गई है, तो आप एलओए को एक्सप्लेन कर दें ताकि स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंड हो जाए कि एलओए होता क्या और उसकी वेरिफिकेशन किस वजह से स्टार्ट कर दी गई है। गुड क्वेश्चन। एलओए स्टैंड्स फॉर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस।
जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो पहले आपको कंडीशनल ऑफ़र आता है, ठीक है। जब आप कंडीशंस कंप्लीट करते हैं फिर आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करें। जब आप इनिशियल डिपॉजिट पे करते हैं फिर यूनिवर्सिटी आपको LOA देती है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो आप वीज़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन लेटर या कंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है उसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इसको अगर हम कंपेयर करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपका COE आता है, UK में आपका कैश आता है, उस USA में आपका I-20 आता है जो आप वीज़ा जिसकी बेस पे आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं। सेम कनाडा में आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है, LOA आता है, उसकी बेस पे ही आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। ओके सर, वेल एक्सप्लेन्ड। उम्मीद है बच्चों को अब LOA से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा सर, जैसे कि आपने GIC के बारे में बात की है, GIC के बारे में मज़ीद हमें गाइड करें कि GIC अकाउंट क्या होता है और इसकी अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है और स्टूडेंट्स को कब ओपन करना चाहिए। अच्छा, GIC की अगर हम बात करें, वो स्टूडेंट्स जो अपना SGS में वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको GIC कंपलसरी है। GIC स्टैंड फॉर गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जिसको हम आम ज़बान में ब्लॉक अकाउंट कहते हैं। जब स्टूडेंट अपना एडमिशन अप्लाई करता है, जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है, तब उसको अपना GIC अप्लाई करना होता है, GIC ओपन करना होता है, क्योंकि GIC के साथ ही आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। वीज़ा के लिए ओबियसली जैसे मैंने पहले बात की कि आपको 1 ईयर ट्यूशन फ़ी पे करनी है, उसके साथ ही आपको अपना GIC का प्रूफ देना है कि आपने GIC परचेज़ किया हुआ है। इसमें 14 बैंक्स हैं जो आपको GIC की सर्विसेज देते हैं, जिसमें से आपने किसी भी एक अच्छे बैंक में या जो भी बैंक आपको सूटेबल लगता है आप उसमें अपना GIC अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लाइक TD बैंक आ जाता है, नोवा स्कोशिया बैंक आ जाता है, हबीब कैनेडियन बैंक आ जाता है, मल्टीपल बैंक्स हैं। उसमें जिसमें आपको सूटेबल हो आप अपना ऑनलाइन वर्चुअल अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें आपने अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र करना होती है। अच्छा सर, आपने GIC के बारे में हमें डिटेल में बता दिया। अब बताइए कि GIC की अमाउंट जो है कब और कैसे वापस होगी स्टूडेंट को। अच्छा, अगर हम इसमें ये करें कि वापस कब मिलते हैं, तो ये बैंक टू बैंक आपका वेरी कर रहा होता है, ठीक है। सपोज़ कुछ बैंक हैं जो आपको वहाँ पे 30% आपको ऑन अराइवल दे देते हैं, कुछ बैंक हैं वो आपको 4000 पे कर रहे होते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट जो आपकी है वो 20,635 है जो आपने वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। और इसकी कंडीशन में आपको बता दूँ कि ये स्टूडेंट के पर्सनल अकाउंट से ही कैनेडियन अकाउंट में जानी चाहिए। ट्यूशन फ़ी है वो आपका कोई भी पे कर सकता है आपके बिहाफ से, सपोज़ आपके पेरेंट्स पे कर सकते हैं, इवन कि अगर आपका कोई रिलेटिव है कनाडा में वो भी आपके बिहाफ से वहाँ पे अपनी फ़ी पे कर सकता है आपकी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें GIC की, तो GIC आपके पर्सनल अकाउंट से ही कैनेडियन अकाउंट में जानी चाहिए, ये कंडीशन कंपलसरी है। और अगर हम विड्रॉ की बात करते हैं तो जैसा कि आपने 30% या 4000 इनिशियल ले लिया, जो रिमेनिंग आपकी अमाउंट होगी वो आपको विद इन ईयर वापस मिलेगी। उसमें ये होता है कि अगेन कुछ बैंक्स आपके वो 10 पे डिवाइड कर रहे होते हैं आपके ईयर को, कुछ बैंक आपके 12 पे डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जो भी अमाउंट की पर मंथ आपकी बनेगी वो आप पर मंथ ले सकते हैं। इवन कि अगर आप आफ्टर 1 ईयर लेना चाहें तो आप आफ्टर 1 ईयर सारी की सारी एक साथ ही अपनी अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट इनटेक था और इस इनटेक में जो आज तक अपडेट्स आ चुकी हैं वो भी काइंडली स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन कर दे ईच एंड एवरी अपडेट्स के वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी प्रोफाइल्स हैं उनको वो कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक, अगेन गुड क्वेश्चन। अगर हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट इनटेक का इस इनटेक के साथ, तो ओबियसली काफ़ी चेंजिंग आ गई हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके टिल 19 अगस्त तक आपको 6 से नीचे आइल्स चाहिए होता था और SGS में सिर्फ आइल्स ही एक्सेप्टेबल था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि SGS में आइल्स के साथ बाकी ये लैंग्वेज जो भी आपके टेस्ट हैं वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट PT करता है तो उसको 60 ओवरऑल चाहिए होगा, अगर टोफल करते हैं तो 83 की बेस पे, टोफल 83 की बेस पे आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं SGS प्रोग्राम में। उसके अगर हम नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं तो फिर LOA वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई। पहले स्टूडेंट्स के LOA वेरीफाई नहीं होते थे, लेकिन LOA स्कैम की वजह से जब इंडियंस के काफ़ी ऐसे एजेंट थे जिन्होंने फेक LOA पे स्टूडेंट्स को कनाडा भेज दिया था, जब उनके नोट में चीज़ आई तो उन्होंने अब LOA वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी। अब जो भी स्टूडेंट अपना वीज़ा अप्लाई करेगा वो फेक LOA पे अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 ईयर्स का बैन हो सकता है। तो स्टूडेंट कोशिश करें कि आप जेन्युइन LOA के साथ ही जाएँ, ठीक है। फेक LOA को आप फेक LOA की बेस पे अपना वीज़ा फाइल ना करें। उसके बाद देखा जाए तो GIC की अमाउंट डबल कर दी। पहले आपको 10,000 कैड चाहिए होते थे, अब आपको 20,635 कैड चाहिए जो आपने अपना GIC अमाउंट में डिपॉजिट करवाना है। फर्दर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो आपकी कैपिंग स्टार्ट हो गई, एक सर्टन अमाउंट सेट कर दिया उन्होंने कि अब आपको कैपिंग सिर्फ इतने नंबर्स में ही वीज़ाज़ मिलेंगे, और साथ साथ उन्होंने PAL प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर भी कंपलसरी कर दिया है
अंडर ग्रेड के स्टूडेंट जो भी अपना वीज़ा फ़ाइल करेगा उसको वहाँ की स्टेट से PAL चाहिए होगा, उस बेस पे वो अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकता है। अगर हम साथ में मास्टर्स की बात करते हैं तो मास्टर्स के स्टूडेंट पे ऐसा कोई भी जो चेंजिंग है वो अफेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि मास्टर्स के स्टूडेंट कैपिंग में नहीं आ रहे। मास्टर्स के स्टूडेंट को PAL नहीं चाहिए। मास्टर्स के स्टूडेंट जैसे पहले वीज़ा फ़ाइल कर रहे थे वैसे वो अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। तो अगर हम चेंजिंग की बात करते हैं या इसके इफेक्ट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट इन अ सेंस ये है कि जो वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाके वहाँ पे जाके अपना कोर्स चेंज कर लेते थे, ठीक है, वहाँ पे जाके इनरोल नहीं होते थे, उनको उन्होंने अब ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर कर दिया है कि अब सपोज़ PAL इशू होंगे, स्टेट को पता होगा कि हमने 1 साल में इतने PAL दिए हैं, और जब वो अपना लास्ट पे जाके अपना एनालिसिस करेंगे कि भाई स्टूडेंट कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं, बाकी स्टूडेंट कहाँ पे गए हैं, तो उनको स्टूडेंट्स को ट्रेस करने में आसानी होगी। इसका मतलब है कि वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही ले रहे हैं और वही स्टूडेंट वहाँ पे जाके अपना इनरोल होंगे और अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर स्टूडेंट की इनरोलमेंट 100% रहती है तो ओबियसली वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा। पाकिस्तान के जो नेक्स्ट ईयर की जो वीज़ा रेशो होगी उसमें प्लस पॉइंट होगा कि पाकिस्तान भी अब जेन्युइन स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जेन्युइन स्टूडेंट्स हमें भेज रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्लस पॉइंट है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई नेगेटिविटी या कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पहले भी जिनका प्लान था कनाडा में अप्लाई करने का वो सेम इंटेंशंस के साथ सेम मोटिवेशन के साथ अप्लाई करें। इसमें ऐसा वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले भी जहाँ वहाँ पे जाके पढ़ना था उनका चेंज का माइंड नहीं था, स्टडी उनका फर्स्ट प्रायोरिटी थी, तो वो उसी के साथ अप्लाई करें, उनको वीज़ा भी मिलेगा और वहाँ पे अपना स्टडी के साथ साथ ड्यूरिंग स्टडी वर्क भी कर सकते हैं और PR के लिए भी एलिजिबल होंगे। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा सेशन था और उम्मीद है कि मैंने जितनी भी आपकी क्यूरीज थी FAQs थे वो मैंने इन डेप्थ क्लियर कर दिए होंगे। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो ओबियसली आप मुझे किसी भी टाइम पे इन टच कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो जिसमें हमने कनाडा स्टूडेंट वीज़ा को इन डेप्थ डिस्कस किया है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप अपनी फ्री असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।